सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक सीरीज पे, जहाँ पे हम सीटेट से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कैसे उस डर को क्लियर किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज के बारे में, सीटेट के सिलेबस के बारे में, उससे जुड़े क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो कल हमने डिस्कस किया था जो थ्योरीज हैं पियागेट, वाइगोत्स्की और कोलबर्ग की जो थ्योरीज है, उससे जो 10 क्वेश्चन रिपीटेड 10 क्वेश्चन थे उनके बारे में। And today we are going to discuss about the 10 most repeated questions related to the NEP National Education Policy 2020 जो है, उससे काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और एक बहुत हॉट टॉपिक है सीटेट में भी, और जो डी ट्रिपल एस भी है, हरियाणा टेट, बाकी जो भी स्टेट के टेट्स होते हैं उसमें भी ये बहुत क्वेश्चन जो है वो एनईपी से पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बिना टाइम को वेस्ट किए। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। कोई भी इशू होगा तो हम उसको वहाँ पे जाके रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम भी होने वाला है तो अपनी तैयारी तो बिल्कुल अच्छे से रखिए। ठीक है, अप टू डेट रहिए चीज़ों के साथ, क्या क्या चल रहा है। और शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो first question is, what is new curriculum structures introduced by NEP? 10 plus 2, 5, 3, 5 plus 3 plus 3 plus 4, 6 plus 4, 6 plus 4, 3 plus 5 plus 4 plus 4। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसका जो स्ट्रक्चर है वो 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आप एनईपी ओपन करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब जो एनईपी की 2020 का जो स्ट्रक्चर है करिकुलर, वो 5 years, 3 years, 3 years प्लस 4 years। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एज ग्रुप कवर्ड अंडर फाउंडेशन स्टेज? फाउंडेशनल स्टेज में जो सबसे स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी एज ग्रुप कवर होती है? 6 to 10, 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14। तो इसमें जो एज कवर होती है ना, वो 3 to 8 years कवर होती है। ठीक है, 3 to 8 years के जो बच्चे आते हैं ना, इस एज ग्रुप में कवर होती है फाउंडेशन स्टेज। ठीक है, इसमें 4 स्टेजेस हैं। ये जो 5 plus 3 plus 3 plus 4 है ना, ये स्टेजेस हैं इसमें। ठीक है, what is the main objective? What is the main objective of NEP 2020 regarding foundational literacy and numeracy? ठीक है, क्या मेन ऑब्जेक्टिव है NEP 2020 का रिलेटेड टू द फाउंडेशन लिटरेसी एंड द न्यूमरेसी? टू डिले लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टिल ग्रेड 5। ठीक है, लिटरेसी रेट को टिल 5 ग्रेड तक कम रखना, मतलब डिले करना। टू फोकस ऑन रूट मेमोराइजेशन, सिर्फ चीज़ों को मेमोराइज कर लेना, याद कर लेना। To ensure every student achieves foundational literacy and numeracy by grade 3। ठीक है, ये इंश्योर करना कि ग्रेड 3 तक आते आके स्टूडेंट फाउंडेशनल लिटरेसी को अचीव कर ले। और टू मेक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ऑप्शनल, या फिर पढ़ने को और न्यूमरेसी स्किल्स को से ऑप्शनल बना लेना। तो ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो ये इंश्योर करना है कि ईच स्टूडेंट या कि एवरी स्टूडेंट अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टिल ग्रेड बाय ग्रेड 3। ठीक है, उस चीज़ को वो अचीव कर ले। ठीक है, लिटरेसी और न्यूमरेसी को ग्रेड 3 तक वो अचीव कर ले। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, now question number 4, what is the aim of a new assessment system proposed by NEP? ठीक है, क्या एम है न्यू असेसमेंट सिस्टम का जो NEP 2020 का है? ठीक है, टू कंटिन्यू विद एनुअल एग्जाम्स के साथ कंटिन्यू करना। टू इंट्रोड्यूस फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर एग्जाम्स कंडक्ट कराना। टू मूव टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, मतलब हमेशा कॉम्पिटेटिव बेस्ड असेसमेंट किया जाए। टू एलिमिनेट एग्जाम्स इंटायरली, या फिर एग्जाम्स को बिल्कुल हटा दिया जाए। ठीक है, तो व्हाट इज द एम ऑफ न्यू? क्या एम है? तो एम है टू मूव टूवर्ड्स कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, जो स्टडीज कराई जाए वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड किया जाए, क्योंकि अब जो कल्चर है वहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो हमारी जो असेसमेंट होना चाहिए वो कॉम्पिटिटिव बेस्ड असेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज द एम ऑफ न्यू असेसमेंट सिस्टम प्रपोज बाय द NEP 2020 to move towards competency based assessment. Which language, question number 5, which language policy does NEP 2020 emphasize? ठीक है, किस लैंग्वेज पे प्रमोट? सिर्फ इंग्लिश को प्रमोट करना, बाइलिंगुअलिज्म इंग्लिश हिंदी। ठीक है, प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द यूज ऑफ मदर टंग और द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, बाइलिंगुअल जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को प्रमोट करना और मदर टंग और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना। या फिर यूजिंग फॉरेन लैंग्वेज एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, फॉरेन लैंग्वेज को मीडियम की तरह इंस्ट्रक्शन है। तो आप बताइए मुझे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा?
तो सबसे अच्छा तो ये है ना कि हम जो है मल्टीलिंगुइज्म को प्रमोट करें, यानी कि बच्चा किसी भी जगह से आ रहा हो, क्योंकि हर बच्चा का हर जो कल्चर से आता है उसकी अदर जो है लोकल लैंग्वेज होती है, मदर टंग होती है, तो हमें उसे प्रमोट करना चाहिए, राइट। हमारा मेन फोकस है उसको प्रमोट करना, क्योंकि जब वो इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाएगा तो वो चीज़ों को समझने लगेगा। सो द आंसर इज प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द यूज ऑफ मदर टंग और इधर अ लोकल लैंग्वेज, ठीक है। नाउ come on to question number 6. Which What is the role of the National Mission on Fundamental Literacy and Numeracy NEP 2020? क्या रोल है नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एज पर द एनईपी 2020, ठीक है। टू प्रोवाइड एडवांस लेवल कोर्स प्रोवाइड कराना, टू इंश्योर बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ग्रेड 3, टू रिप्लेस हायर एजुकेशन से रिप्लेस कर देना, या फिर टू कंडक्ट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम। ये सब तो बेकार की बात है, ठीक है। सबसे मेन जो मोटो है ना वो ये है कि ये इंश्योर करना कि सबको लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करी जाए बाय ग्रेड 3, ठीक है। यही मेन मोटिव है एनईपी 2020 का, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 7. What is the significance of Prakash as proposed by NEP 2020? क्या है ये प्रकाश? What is the significance of Prakash? ठीक है। Prakash as proposed by NEP 20, a new university, a new type of exam, a national assessment center या फिर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये जो प्रकाश है ना एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रकाश एज प्रपोज बाय एनईपी? तो ये कोई यूनिवर्सिटी नहीं है ना कोई टाइप ऑफ एग्जाम है, ये क्या है एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है जिसका नाम है प्रकाश, ठीक है। दैट इज प्रपोज बाय द एनईपी 2020. What is the primary goal of NEP 2020 regarding अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन? ठीक है, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। टू स्टार्ट एजुकेशन एट द एज ऑफ 10, टू रिड्यूस फोकस ऑन अर्ली एजुकेशन पे फोकस को रिड्यूस किया जाए, टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी, ठीक है, ECCE, और टू एलिमिनेट प्री स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल? क्या है प्राइमरी गोल? ये है टू यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है, हर बच्चे को हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिले। दैट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एनपी 2020 रिगार्डिंग द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है। हर किसी को एक अच्छी एजुकेशन को जो है सबको मिलनी चाहिए, तो उसको यूनिवर्सलाइज किया जाए, ठीक है। यूनिवर्सलाइज एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डज एनपी 2020 प्रपोजेस टू ट्रांसफॉर्म टीचर इक्वेशन? ठीक है, कैसे टीचर की इक्वेशन को जो है उसने चेंज कर दिया है, ठीक है। नाउ बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, टीचर्स के जो एजुकेशन प्रोग्राम है उनको इंक्रीज कर दिया है। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स की संख्या है, जो नंबर्स है उनको कम कर दिया जाए, या फिर बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स, ठीक है, या फिर बाय फोकसिंग ओनली ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज, ठीक है। तो हाउ डज एनईपी 2020 ने टीचर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम। अब जो है बीएड जो है वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के नाम से जानी जाती है, तो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बाय इंट्रोड्यूसिंग इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम्स, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। मैं ऐसे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लेके आती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, हर टॉपिक से रिलेटेड हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 what should be the medium of instruction till grade 5? क्या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए टिल ग्रेड 5 तक? रीजनल लैंग्वेज और मदर लैंग्वेज होनी चाहिए, इंग्लिश ओनली, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज ओनली, या फिर हिंदी ओनली। तो एक अच्छी मतलब एक अच्छा एटमोसफियर, एक अच्छी फाउंडेशन बनाने के लिए हमें बच्चे की मदर टंग और जो रीजनल लैंग्वेज है ना उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो द आंसर इज रीजनल लैंग्वेज और द मदर टंग। सो यहाँ तक हमने अपने 10 क्वेश्चंस को, जो 10 रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एनईपी 2020 के, उनको कवर्स कर लिया है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, और फिर हम मिलेंगे कल की वीडियो में। कल भी मैं एक 10 क्वेश्चन जो रिपीटेड 10 क्वेश्चन है रिलेटेड टू, अगर आपको कोई टॉपिक चाहिए, ठीक है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेशल टॉपिक चाहिए आप जो पढ़ना चाहते हो ईजीएस्ट वे में, वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। या फिर कोई और क्वेश्चन, आपकी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर आप वो चाहते हैं तो उस पर क्वेश्चन क्रिएट किए जाए तो आप वो भी मेरे को बता सकते हो।
तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया।